नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। और ट्रंप पुतिन में डील, ज़ेलेंस्की करेंगे बगावत, एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बीच तेजी से बदल रहे हालात को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है। ये पहली बड़ी खबर जहां ट्रंप और पुतिन मुलाकात में किसी बड़ी डील की खबर है। जल्द ही ट्रंप और पुतिन की डील का ऐलान भी संभव है। और ट्रंप के पोस्ट के बाद ज़ेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन में हलचल को लेकर बहुत बड़ी खबर। आपको बता दें, इस बीच ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद लगातार बदल रहे हालात और रूस यूक्रेन जंग के बीच तेजी से बदल रहे इन हालात के बारे में एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि जल्द हो ट्रंप पुतिन की डील का ऐलान भी संभव है। ये डील है क्या? और इस बीच ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर विटकॉफ का बयान, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि जमीन की अदला बदली पर कोई चर्चा नहीं। ये ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर विटकॉफ का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि जमीन की अदला बदली पर कोई चर्चा नहीं, इस मुद्दे पर सोमवार को चर्चा होगी। तो सोमवार को होने वाली चर्चा विटकॉफ का, इसको लेकर क्या बड़ा बयान है? क्योंकि अब विटकॉफ की तरफ से यह बताया गया कि जमीन की अदला बदली पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, इस पर चर्चा होगी सोमवार को। निशांत चतुर्वेदी मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। निशांत, इस बयान को जरा डिकोड करें। यह समझना जरूरी है कि जमीन की अदला बदली को लेकर सोमवार को होने वाली चर्चा का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बता दूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं स्टे ट्यून, और ये डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे थे कि हाई स्टेक्स पुतिन से मिलने से पहले, तो अभी इसका मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की की बात की जाए तो ज़ेलेंस्की की तरफ से पहला जो स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट ये है कि डोनबास को वो 12 साल से कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। ज़ेलेंस्की ने कहा 12 साल क्यों? क्योंकि ज़ेलेंस्की लेकर जा रहे हैं तब जब क्रीमिया पर कब्जा किया गया था। उनका ये कहना है कि फाइनल एग्रीमेंट तभी होगा जब पहले सीज फायर होगा, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि जो करंट लाइन है, जो फ्रंट लाइन है, वहीं पर जो करंट फ्रंट लाइन है वहीं पर हम एग्रीमेंट करेंगे और वहीं से हम बातचीत शुरू करेंगे। ये वो सारे कंटेक्स्ट हैं जो कहीं से भी मैच नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अभी बता दूं। न्यूयॉर्क टाइम्स एक रिपोर्ट कर रहा है खबर, और ये बहुत बड़ी खबर है जो हमें समझना जरूरी है। मैं बीच बीच में यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेफर करूंगा न्यूयॉर्क टाइम्स को, मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है यूरोपियन लीडर्स, और मैं नाम ले रहा हूं यूरोपियन लीडर्स का, इसको एज अ ब्रेकिंग बना सकते हैं। कौन कौन से यूरोपियन लीडर्स? जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, ये सभी लोग वो लीडर्स हैं जिन्होंने कहा है कि वो व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की को ज्वाइन करने वाले हैं व्हेन ही इज मीटिंग ट्रंप। इतना ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, वो भी ज्वाइन करने वाली हैं। और ये सब तब हो रहा है जब ज़ेलेंस्की ने ब्रुसेल्स में उर्सुला वॉन डर लेyen, यूरोपियन कमीशन की जो चीफ है, उनसे आज मुलाकात की है। इसके मायने आप समझिए क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रंप का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। ट्रंप पर किसी को विश्वास नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि मार्च में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में ऑलमोस्ट हाथापाई तक की जो नौबत आ गई थी वैसे हालात ना बन जाए। बिल्कुल निशांत, और यूरोपियन यूनियन में भी जिस तरीके से फिलहाल हलचल है ट्रंप की इस पोस्ट के बाद, एक बड़ी खबर इस बीच बता दूं, जो नाम आपने लिए वही थोड़ी देर पहले भी हमने स्पेशल रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से ज़ेलेंस्की के साथ होने वाली इस मुलाकात में ये सब शामिल हो सकते हैं। लेकिन ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर ज़ेलेंस्की ने कहा है ट्रंप पुतिन के समझौते को अस्वीकार करते हैं। मनीष शाह मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। मनीष, ज़ेलेंस्की का ये बयान क्या मतलब है इसका, और साथ ही डील को लेकर ऐलान संभव, क्या है ये डील? देखिए, ज़ेलेंस्की के साथ दरअसल दुविधा ये है कि ज़ेलेंस्की जब यूरोपीय देशों के नेताओं से मिलते हैं तो वो उन्हें चने पर की झाड़ पे चढ़ा देते हैं कि चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो और ऐसी स्थिति में वो अपनी जिद करते हैं कि हम कोई बात नहीं मानेंगे, हम पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक बार जब वो ट्रंप के सामने बैठेंगे और फिर जब ट्रंप उनसे बात करना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि इस बार मामला अलग है। तो पहली बात तो ये है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत कुछ हो रहा है, हर पल हर मिनट बहुत कुछ चेंज हो रहा है, और इसलिए हम अपने दुनिया भर के दर्शकों से कहेंगे कि वो लगातार
टीवी 9 को ट्यून करके रखें, क्योंकि ट्रंप ने कह रखा है कि ट्यून करके रखिए, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तेजी से बातचीत हो रही है। ट्रंप जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, जेलेंस्की यूरोपीय देश के नेताओं से बात कर रहे हैं, यूरोपीय देश के नेताओं ने भी अपने अपने प्लेन को तैयार करके रख दिया कि हम लोग भी वॉशिंगटन जाएंगे, व्हाइट हाउस में हम भी बैठेंगे ट्रंप के साथ। ट्रंप की टीम कह रही है नहीं नहीं, हम सिर्फ जेलेंस्की से बात करेंगे, अगर आप लोग आओगे तो हम आपसे बाद में बात करेंगे, या नहीं कुछ तो बहुत कुछ लास्ट मोमेंट पे चेंज होने वाला है। लेकिन अगले 24 घंटे, अगले 36 घंटे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। और इसलिए भी क्योंकि एक तरफ जहां पुतिन ने अपने तमाम लोगों को बिठाकर और कैमरे के सामने ब्रीफ किया कि पुतिन और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई है। मनीष, एक मिनट के लिए रोकूंगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जहां अलास्का में मेरी बेहतरीन बैठक हुई, ट्रंप का एक और बयान अब सामने आया है, जहां अलास्का में हुई मुलाकात के बाद यह बयान, अलास्का में मेरी बेहतरीन बैठक हुई। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर है, और इसी खबर के साथ निशांत मैं आपके पास आऊंगी। जो बात आप कह रहे थे उस आधार पर इस खबर को सुनिए, क्योंकि ट्रंप और यूरोपियन यूनियन नेताओं के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। और जर्मन मीडिया के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर है, ट्रंप का ईयू लीडर्स के साथ बैठक से इनकार। ट्रंप सिर्फ जेलेंस्की के साथ मीटिंग करेंगे। कल ट्रंप और ईयू लीडर्स की मीटिंग होनी थी, और इस बीच निशांत ये एक और बहुत बड़ी खबर है कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की के साथ मीटिंग करेंगे। ट्रंप का ईयू लीडर्स के साथ बैठक से ही इनकार। निशांत, देखिए, अब इस खबर को वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, Why we should take it with a pinch of salt, और जब बात ट्रंप की हो तो you can also say that we should take it with a sack of salt. right. उसकी वजह यह है कि मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है अब से थोड़ी देर पहले, और करीब 28 मिनट पहले उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। और मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अभी थोड़ी देर पहले CNN ने स्टीव विटकॉफ को लेकर क्या रिपोर्ट किया है, जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये उन 3 लोगों में से हैं जो सेलेक्टेड 3 लोगों ने पुतिन से मुलाकात की। मार्को रूबियो का यह कहना है कि यूरोपियन लीडर्स जो भी टॉक्स में इन्वॉल्व होंगे वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटीज उसको लेकर। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर मैं आज से 3 दिन पहले, बल्कि 4 दिन पहले, जो मैक्रो का एक स्टेटमेंट आया था, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। मैक्रो ने कहा कि अगर सीज़फायर हो जाता है तो यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज की जिम्मेदारी यूरोप के पास नहीं होगी, वो अमेरिका के पास होगी। नेवरदलेस, इसके साथ ही मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा स्टीव विटकॉफ ने क्या कहा है। अब ये एक सबसे चिंताजनक खबर है। पुतिन की पहली कंडीशन ये है कि नेटो में एडमिशन यूक्रेन का नहीं हो सकता। दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। इट इज ऑल आउट इन पेपर्स, ये हर किसी को पता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, नाउ दे आर टॉकिंग, जो बातचीत चल रही है कि किस तरीके से यूक्रेन को नेटो में शामिल ना करने के बाद भी आर्टिकल 5 वाली सिक्योरिटी गारंटीज दी जाए। सिक्योरिटी गारंटीज का मतलब है एन अटैक ऑन वन कंट्री मींस एन अटैक ऑन ऑल द मोर देन 30 कंट्रीज ऑफ नेटो। यानी कि अब इस क्लॉज पे चर्चा होगी कि अगर यूक्रेन के साथ सीज़फायर होता है, वो नेटो का मेंबर नहीं बनता है, तो उसको वो गारंटीज दी जाए जो नेटो के पास गारंटी है, यानी आर्टिकल 5। निशांत, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्लॉज, जबकि मैं ये जानने की कोशिश भी मनीष आपसे कर रही हूं कि समझौते के तहत खबर क्या है, क्या वो क्लॉजेस हैं जो डिस्कस होने हैं, क्योंकि जेलेंस्की का ये बयान सामने आना कि मुझे अस्वीकार्य है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप के दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसको अगर मैं बहुत आसान शब्दों में और देसी अंदाज में कहूं तो ट्रंप दरअसल उस तरह की पंचायत करने वाले हैं जिसमें वो जेलेंस्की को बुलाएंगे और हरियाणा के ताऊ के अंदाज में वो समझा सकते हैं कि देख भाई, ये जमीन तो अब उन्होंने ले रखी है, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो क्या तू इसे वापस ले सकता है। वो जेलेंस्की कहेगा नहीं, मैं इसको वापस नहीं ले सकता हूं। तो दूसरा आएगा कि क्या यूरोप के देश जो है तुम्हें वो वापस दिला सकते हैं, तो वो कहेंगे नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो तेरी चिंता क्या है? तो तेरी चिंता यही है ना कि दोबारा से रूस आक्रमण ना करे, तो उसकी हम गारंटी देते हैं। और ये बात मुझे लगता है कि पुतिन और ट्रंप के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैं दोबारा से आक्रमण नहीं करूंगा, ये जो इलाके हमारे हैं, और उसमें भी थोड़ी रियायत पुतिन भी देंगे कि मतलब जैसे अभी पूरा खेरसौन उनके कब्जे में नहीं है, पूरा ज़पोरिजिया उनके कब्जे में नहीं है, तो जहां पे अभी कब्जे में है उसके आगे वो नहीं बढ़ेंगे। मतलब 50% खेरसौन का और ज़पोरिजिया का 60%। तो इस तरह से नीपर नदी के को एक सीमा रेखा बना लीजिए, वहां तक रूस के पास जमीन रहेगी, क्रीमिया को मान्यता मिल जाएगी, ये 4 स्टेट के जितने हिस्से कब्जे में वो रहेंगे। और इसके बदले में रूस को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर दोबारा से कभी उसने यूक्रेन पर अटैक किया तो ये लड़ाई सीधे अमेरिका से मानी जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका की होगी।
मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ मामला ट्रंप के दिमाग में चल रहा है और जिस पे कुछ पुतिन से बात हो रखी है। अब यूरोप के नेता ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसी बात होगी तो यूरोप इसमें से साइड से हट जाएगा। तो यूरोप को लग रहा है कि अगर ऐसी बात हुई तो भविष्य में यूरोप पर रूस का जब अटैक होगा तब क्या करेंगे। तो इसीलिए ट्रंप यूरोप के नेताओं से अभी नहीं मिलना चाहते। बिल्कुल, यही एक और बड़ी खबर हमने बताई। फिलहाल मनीष और निशांत, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ट्रंप और ईयू नेताओं के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये एक और बड़ी खबर आई जिसका मैंने